मुख्यमंत्री धामी का रुड़की दौरा, सीएम जन मिलन समारोह में हुए शामिल। कार्यक्रम में धर्मांतरण कानून लागू करने पर चर्चा। सीएम ने बनाया दंगा विरोधी कानून। सीएम धामी से मिले जर्मनी फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज। राहुल कंबोज ने सीएम आवास पर की मुलाकात। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर चर्चा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस भी नहीं रही पीछे। कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच चल रहा मंथन। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रुड़की में जन मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वह सीएम धामी ने प्रोग्राम के दौरान कहा कि हमने धर्मांतरण कानून लागू किया है। इतना ही नहीं, दंगा, उत्पात और आगजनी रोकने के लिए दंगा विरोधी कानून बनाया है। अगर कोई भी आगजनी, मारपीट, तोड़फोड़ करेगा और प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करेगा तो उसके नुकसान की भरपाई दंगा करने वालों से सुनिश्चित की जाएगी। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि कोई भी अब दंगा करेगा, मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करेगा तो जो भी उसका नुकसान होगा, जो भी संपत्ति की नुकसान की भरपाई है, उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करने वाला है। और ये माननीय गृहमंत्री जी ने संसद के अंदर अपनी वक्तव्य अपना दिया है। भाइयों बहनों, कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता देश की आजादी के बाद से लगातार देश का संकल्प रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे उस समय उन्हें संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, और सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर जर्मनी फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य राहुल कुमार कंबोज ने भेंट की। इस मौके पर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित थे। सीएम और फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य के बीच प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और सीएम ने कहा कि जर्मनी में स्किल्ड लेबर फोर्स की मांग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव पर मतदान होना है, जिस पर जीत हासिल करने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए लगातार प्रत्याशियों पर विचार विमर्श कर रही है। और इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तीसरी बैठक हुई। इस बीच उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हमने कई नगर पालिका अध्यक्ष, निगम के पार्षदों और मेयर के उम्मीदवारों के नाम का फैसला कर लिया है। देखिए, हम लोग काफी कुछ पहुंच चुके हैं निर्णय तक। और क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, कब डिक्लेयर करना है, कब क्या करना है, और उसमें आज चर्चा होनी है। और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सीनियर जो हैं कुछ नाम आज अनाउंस करने की इजाजत देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम कुछ नाम बाहर कर दें। देखिए, आज तीसरा दिन है बैठक का और कई नगर पालिकाओं में नगर परिषदों के और मेयर के उम्मीदवारों को हमने डिसाइड कर लिया है। लेकिन अभी टिहरी है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, इसमें आज चर्चा होगी। और मेरा मानना है कि कल हम अंतिम सूची भी प्रकाशित करेंगे। अंतिम सूची कल जारी हो जाएगी।
और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जहां बीजेपी ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ साथ कई पालिकाओं और पंचायतों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है और जल्द ही कांग्रेस सभी प्रत्याशियों की घोषणाएं कर सकती है और इसके अलावा बीजेपी पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। देखिए, मुझे लगता है जो पार्षदों की लिस्ट है संभवतः वो आज आ जाएगी। अगर कहीं कोई आपसी सामंजस्य बिठाने की बात होगी, कहीं पर बातचीत का करने की जरूरत पड़ रही होगी तो उतने वार्ड रोक दिए जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 80% से अधिक वार्ड फाइनल हो गए होंगे और आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी। के लिए सर कब तक? देखिए, 3 नगर निगम है। नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है। और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएं हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं, उसको हमने आज जारी किया है। और बाकी की जो सूची है शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 39 पालिकाध्यक्ष और 39 ही नगर पंचायत अध्यक्ष पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने 3 मेयर समेत 48 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने श्रीनगर में मीना रावत, काशीपुर से संदीप सहगल और हल्द्वानी से ललित जोशी को मेयर प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम सीएम आवास से प्रत्याशियों को लेकर बैठक की गई। मुख्यमंत्री के हरी झंडे के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी ने कई सीटों पर नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। उधर कांग्रेस ने भी देर अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। और झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक स्कूल बस बुलेट में टकरा गई, जिसकी वजह से बुलेट सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसा स्थल का निरीक्षण किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया है। हादसे की सूचना पुलिस द्वारा मृतक छात्रों के परिजनों को दी गई है। ये सुबह अपने ये 2 बच्चे बुलेट बाइक पर थे जो कि पढ़ने के लिए जा रहे थे और रास्ते में कोई स्कूल बस थी जिसके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ और मौके पे दोनों डेड थे और अभी उनके परिवारों को बुला के जीएच झज्जर लेके आए पोस्टमार्टम करवा के जो भी उचित कार्रवाई होगी जिसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में बारिश होने से मौसम में भी बदलाव देखने को मिला, जैसे कि तापमान में गिरावट दर्ज करने को मिला है, तो वहीं कड़ाके की ठंड होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र बिनसर, शीतकाखेल, करसार देवी सहित जागेश्वर धाम में बर्फबारी की प्रबल संभावना है। मौसम के चलते पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ेगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौसम विभाग का अनुमान है और पहाड़ों में देखिए लगातार पर्यटकों की जो चहलकदमी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो पर्यटक है वो इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जो मौसम विभाग की जानकारी थी वो सटीक होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों में भी लगातार चहलकदमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने देर रात प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। हालांकि अभी भी नगर निगम के मेयर की लिस्ट आना बाकी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा कि नगर पालिका और पंचायत के बाद शीघ्र ही निगम क्षेत्र की सूची जारी की जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व की संस्तुति के बाद महापौर के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है।
उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव के चलते निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है और ऐसे में नियमों के अनुरूप सरकारी घोषणाओं और लोकार्पण शिलान्यास जैसे क्रियाकलापों पर भी रोक लगाई जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस ने खेल मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और ऐसे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश में हो रहा है और इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे भी तैयारी की जा रही है और जो भी शिकायत क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वो नियमों के अनुसार और संस्कृति को लेकर ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शायद इसकी जानकारी नहीं है। जो कार्यक्रम पहले से तय होते हैं वो आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं आते। ये कोई नई घोषणा या विकास कार्यों की शुरुआत नहीं है जिससे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। नेशनल गेम्स पूरे नेशनल से संबंध रखते हैं और वो पहले से सुनिश्चित है। नेशनल गेम की प्रक्रिया चल पड़ी है, तो गेम्स जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर मीडिया उसको कवर कर रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है नेशनल गेम्स को सही प्रकार से संपन्न करना, सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देना। हम उस काम में लगे हुए हैं। अब मीडिया उसको अगर प्रचारित कर रहा है, हमको विज्ञापन तो नहीं दे रहे, मीडिया उसको अगर प्रचारित कर, तो उसमें हमारा दोष कहाँ है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव एक तरफ चल रहा है, नेशनल गेम एक तरफ चल रहा है और एक चुनाव के लिए सारी व्यवस्था तो नहीं रोकी जा सकती। ये सब चल रहा है, सब नियमानुसार चल रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा हो या आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। और निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में पिछले 3 दिनों से मंथन का दौर जारी है। अभी भी पार्टी प्रत्याशियों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि स्थानीय नेताओं से लेकर केंद्रीय नेताओं ने विचार के बाद बीजेपी अब दावा कर रही है कि आज देर रात तक पहली सूची जारी कर दी जाएगी और कल तक निगम प्रत्याशियों पर भी सहमति बन जाएगी। तीन नाम भेजे, कहीं 4 नाम भेजे हैं और एक नाम का तय होना है। केंद्रीय नेतृत्व सब पर विचार करेगा, प्रदेश नेतृत्व के साथ में पुनः बातचीत करेंगे और क्योंकि समय कम है, 30 तारीख तक नामांकन होना है, इसलिए वो भी जल्दी हो जाए। और बीजेपी दिनेशपुर मंडल के महामंत्री सतीश चूग ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे पर लगाए गंभीर आरोप। भावुक मन से सतीश चूग ने कहा कि गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हमेशा दिन रात कार्य करता रहूंगा। 5 साल से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी से आदेश लेकर नगर पंचायत गुलर भोज के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी करता रहा और आज विधायक अरविंद पांडे के द्वारा पार्टी के लिए मेरे टिकट न मांगकर संजीव भटेजा के लिए टिकट मांग रहे हैं, जबकि संजीव भटेजा हमेशा पार्टी में रहकर कांग्रेस के लिए काम किया है। चेयरमैन का दावेदार हूं। गुलेभोज की जनता चाहती है कि मैं चेयरमैन बनूं, लेकिन अरविंद पांडे जिसको मैंने 3 बार विधायक बनाने में सहयोग किया और जिसकी मैंने पागलों की तरह जिंदाबाद करी, जिसका मैंने अपने बच्चों का पेट काट करके इसके बच्चे का अरविंद पांडे के लड़के का अपने बच्चों का पेट काट करके मैंने हर साल बर्थडे मनाता हूं, जिसकी जय जयकार करता हूं। आज अरविंद पांडे वो मेरा कत्ल करना चाहता है, मेरा राजनीतिक कत्ल करना चाहता है। अरविंद पांडे मेरे बच्चों की हत्या करना चाहता है, मेरा राजनीतिक कत्ल करना चाहता है। मैंने ऑनलाइन सदस्य बनाया, मैंने पार्टी की सेवा करी। जनता मुझे चाह रही है। LIU रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आई कि सतीश चूग एक तरफा चुनाव जीत रहा। गुलर भोज की जनता सतीश चूग को चुनाव चाह रही है। सभी निवर्तमान पार्षद कह रहे हैं हम सतीश चूग को चेयरमैन चाह रहे हैं, लेकिन अरविंद पांडे उसकी पैरवी कर रहा है टिकट के लिए। जिस संजीव भटेजा ने दारू पी करके पिछले चुनाव में अरविंद पांडे को मां बहन की गालियां बकी, जिस संजीव भटेजा ने पिछला नगर पंचायत चुनाव किशोर सामंत को लड़ाया, कांग्रेस को चुनाव लड़ाया, जिसने जिला पंचायत चुनाव चंदन नियाल कांग्रेस को लड़ाया, जिसने ग्राम प्रधान का चुनाव कांग्रेस को लड़ाया और जिसने पिछला विधानसभा चुनाव प्रेमानंद महाजन कांग्रेस को लड़ाया और जिसने अजय भट्ट जी को चुनाव न लड़ा के सांसद का चुनाव जिसने प्रकाश जोशी को कांग्रेस को लड़ाया, उस अरविंद पांडे वहां उसकी पैरवी कर रहा है। बड़े भाई सतीश चूग जो कि भाजपा मंडल महामंत्री के दूसरे बार
अभी कार्य में कार्यरत हैं। पांडे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता बहुत आक्रोश है, बहुत आपसे नाराजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं और विश्वास के साथ ये सबको पता चल चुका है कि आप जो है सतीश चुग को टिकट नहीं देना चाहते हैं। आप उस संजीव भटेजा को टिकट देना चाहते हैं जिन्होंने आपके चुनाव में आपको हराने का काम किया है, जिसने आपके चुनाव में प्रेमानंद महाजन से हाथ मिलाया था, जिसने आपके चुनाव में खुलेआम सदस्यता गदरपुर में प्रेमानंद महाजन कांग्रेस पार्टी के लिए। आप ये बताइए ना कि उसने भाजपा की सदस्यता दोबारा कब ली? उसको तो पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। जो ग्राम प्रधान का चुनाव जिन्होंने मनोज देवरारी को लड़ाया, जिला पंचायत का चुनाव जिन्होंने चंदन सिंह नयाल को लड़ाया, और मुझे आप ये बता दिए अभी माननीय अजय भट्ट जी का चुनाव था, क्या कोई नुक्कड़ सभा में कोई ऐसी सभा है? क्या उसके घर पर किसी के घर जाके उन्हें अजय भट्ट जी के सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है इस भारत को वर्ष में आगे ले जाने के लिए, उनके चुनाव में अजय भट्ट के लिए क्या आपने एक घर में जाके वोट मांगा है? अगर आप पे एक फुटेज है कहीं की एक नुक्कड़ सभा की, आप पे वीडियो है, तो आप दावेदारी करने के लायक हैं। भाई साहब, मेरी मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे सतीश भाई को टिकट दें। संजीव भटेजा बहुत बड़ा दलाल और अय्याज किस्म का आदमी है, उसकी कुछ छवि नहीं है यहाँ पर, उसने आज तक कोई काम नहीं करे। रुद्रपुर से आके समाज को आपस में लड़ाता है और भिड़ाता है। वो बंदा जो अपने भाइयों का और परिवार का नहीं हुआ वो समाज का नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से, पांडे जी से, संगठन से, वो हमारी पांडे जी से कोई जाति दुश्मनी है तो उस भटेजा से जिसने समाज को क्या है आपस में लड़ाया है, दलाली करी है, अय्यासी करी है, वो गंदे किस्म का आदमी है। जो जितना भी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो संजीव भटेजा का साथ दे रहा है, पूरे दलाल हैं। जितने भी साथ दे रहे हैं उसके, पांडे जी को छोड़ के जितने भी बंदे साथ दे रहे हैं उसके सारे दलाल हैं। इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लो। सबसे बड़े दलाल, सबसे बड़े काफिर, जो पैसा बांट के दुनिया को खरीदता है, अय्यासी करता है, उस भटेजा के विरोधी है। ये पूरी जनता उसकी विरोधी है। तो इसलिए हमारी मंत्री जी से, विधायक जी से, मुख्यमंत्री से, संगठन से हाथ जोड़ के विनती है कि सतीश चुग ने काम किया है, काम करेगा। जब आदमी के दिल में माना ऐसी भावनाएं आती हैं तो वो गुस्से में बोलता है, लेकिन सतीश पांडे विरोधी आदमी नहीं है, ना सुनील शर्मा पांडे विरोधी आदमी है। बहुत कुछ किया है, ऐसा कोई काम नहीं है कि वो ये गांव के लिए नहीं किया, गुलारबुश के लिए नहीं किया, चाहे पेंशन हो चाहे कुछ भी हो, आपने में वो सारे घर के लिए सब कुछ किया। इतना कोई काम नहीं जो उन्होंने किए नहीं। उनके लिए उनके पसंद को जितना भी करो उतना ही कम है। अगर उनके लिए जनता को अगर वो देहरादून भी जाना पड़े या दिल्ली भी जाना पड़े तो हम सब जाएंगे। हम मेंबर है तो मेंबर का टिकट हमें नहीं चाहिए, खाली इनको चेयरमैन का टिकट देना चाहिए। और नगर निगम मेयर और पार्षद पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऋषिकेश तहसील परिसर में पार्षद पदों के लिए 3 और राम मेयर पद के लिए 1 काउंटर बनाया गया है। नामांकन प्रक्रिया तीसरी आंख की नजर में भी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। प्रत्याशी के साथ 2 से अधिक लोग नामांकन कक्ष में नहीं जा सकते। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर रखी है। नामांकन प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने चुनाव की व्यवस्था को देखते हुए नगर निगम को 3 सेक्टरों में बांटा है। आरओ के मिश्रा ने बताया है कि नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 27 में से 30 तक नामांकन की प्रक्रिया चलानी है। 40 वार्डों वाले नगर निगम ऋषिकेश में अब तक मेयर पद के लिए 5 नामांकन पत्र बेचे गए हैं। वहीं पार्षद के 149 नामांकन पत्र दिए गए हैं। नामांकन स्थल पर आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किए जाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि नोटिस बोर्ड पे प्रदर्शित है कि 27 से 30 तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलनी है और उसके एक दिन पूर्व से ही हम लोगों ने फॉर्म बिक्री चालू कर दी है। मैं मेयर जो नगर निगम है ऋषिकेश उनका मैं रिटर्निंग अफसर हूँ और एज एडीएम, और हमारे यहाँ अभी तक जो है मेयर के कुल 5 जो है जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो बेचे गए हैं और लोगों ने प्राप्त किए हैं। और पहली बार नगर निगम बने अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नामांकन से लेकर राम मतगणना तक की तारीख तय हो गई है।
जिले में एक नगर निगम सहित 4 नगर पंचायतें अल्मोड़ा जिले में 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे और वहीं 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जनवरी को नाम वापसी किया जाएगा और 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। बता दें कि इस दौरान चुनाव संबंधित विभाग में कोई अवकाश नहीं रहेगा। अल्मोड़ा के डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया है कि अल्मोड़ा नगर निगम के 7 नगर पंचायत द्वारा हाट, चौखुटिया, भिकिया, सैंड, चिनियायौल में भी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन से लेकर मतगणना तक की सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारियां आवंटित कर दी गई हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आचार संहिता प्रभावित हो चुकी है और अल्मोड़ा जनपद नगर निगम जो हमारा है, अल्मोड़ा है, इसके अलावा चौकुटिया है, विकासेड़ है और हमारा द्वारा हाट है। यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। 3 नगर पंचायतें हैं और चिनियानौला है रानीखेत में। और हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे जो है आरओ की नियुक्ति हो चुकी है, उनको हमने प्रशिक्षण दे दिया है। आचार संहिता के लिए टीमें हमारी काम कर रही हैं, पोस्टर इत्यादि हटाए जा रहे हैं और पुलिस के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कर्मचारियों के लिए हमने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर ली है और जहां भी है हम निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं। देहरादून शाखा ने भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस की श्रृंखला के तहत स्टैंडर्ड कॉन्क्लेव आयोजित किया। स्टैंडर्ड प्रमोशन में उद्योगों की भागीदारी, मानकीकरण के भविष्य, कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और BIS के डिजिटल टूल्स के बारे में जानकारी दी गई है। कार्यकाल के विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के देहरादून शाखा के प्रमुख और निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा है कि उद्योगों को नए मानक बनाने में के लिए सामने आना चाहिए। देश में अभी 23,000 से अधिक मानक तैयार किए गए हैं, जो दुनिया के कई देशों में बने मानकों की तुलना में काफी कम है। भारतीय मानक ब्यूरो का सतत प्रयास रहा है कि हम जो भी मानक बनाए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। यहाँ तक कि इस बार लाल किले की प्राचीर से जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि भारत के जो मानक होने चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने चाहिए, तो हम ये कह तो सकते हैं आज गर्व से कि हमारे जितने भी मानक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। परंतु अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे मानकों का अभाव है और वहाँ पर इस बात का हमें अनुभव हुआ कि जो बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, ये लोग अगर भारतीय मानक ब्यूरो के साथ मिलकर कार्य करें तो जो गैप्स हैं, जिन एरियाज में मानक की अभी कमी है, उन पे भी मानक स्थापित किए जा सकते हैं। अरेस्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीर बाल दिवस पर सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को नमन किया। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह मानवता और धर्म की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए लोगों में मशहूर हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी वीरता, बलिदान और पराक्रम को याद किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला। इस दौरान उन्होंने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वे शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान का नारा लगाया। नारा लगाते सभी कार्यकर्ता गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचे, जहां पर शहीद साहिबजादों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद दिवस के रूप में, बालवीर दिवस के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित किया गया कार्यक्रम था, उसको हम लोगों ने मिलजुल करके मनाया और उन शहीदों की याद में आज एक छोटी सी रैली निकाल करके गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका और उन शहीदों को याद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।